फिर वही मैं फिर से आपको आज फिर वही ले जाऊंगा जहां से हम शुरू करते हैं, पेज नंबर 299, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, लास्ट श्लोक, जिसमें भगवान ने कुछ ऐसी बात बोली थी जिसके बाद अर्जुन के मन में सवाल आए थे। पेज नंबर 299 में है, 30वें नंबर का श्लोक है 30। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय में मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ऐसा बोल के भगवान ने जब थोड़ी देर के लिए विश्राम लिया तो अर्जुन के मन में फिर सवाल आए और उसने 2 श्लोक पूछे और उन 2 श्लोकों में 8 सवाल दाग दिए। पेज नंबर 301 पर अध्याय 8 जहां शुरू हुआ, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, और यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान सकता है। ये सवाल जब अर्जुन ने पूछे, इन 2 श्लोकों में 8 सवाल थे और इन 8 सवालों का जवाब भगवान ने लगातार 8वें अध्याय में पूरे में, 9वें अध्याय में पूरे में दिया। लेकिन अभी भी ये सवाल अर्जुन के मन में ज्यों के त्यों बने हैं। जैसे ये अध्याय है, भगवान ने ऐसा थोड़ी ना बोला कि ये दूसरा अध्याय, अब मैं तुम्हें तीसरा अध्याय सुना रहा हूं, अब मैं तुम्हें चौथा अध्याय सुना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जहां जहां पर विश्राम आया, कुछ आया, तो भाष्यकारों ने इसे अध्यायों में वो किया। जब 8वां अध्याय, 9वां अध्याय का आखिरी श्लोक भगवान ने छोड़ा कि अपने मन को, पेज नंबर 363 पर, जहां तक हमने पिछले हफ्ते किया था, परम गुह्य ज्ञान का 9th चैप्टर का आखिरी श्लोक, 34 श्लोक, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यहां बोलने के बाद फिर हल्का सा विश्राम आया। विश्राम आया तो फिर अगला अध्याय शुरू हुआ। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। यहां तक तो बता दिया और लगभग जो 8 सवाल अर्जुन के थे, उन 8 सवालों का जवाब यहां तक पहुंचने के बाद अर्जुन को दे दिया भगवान ने। लेकिन अर्जुन सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब भगवान ने अर्जुन की वो व्यथा देखी तो फिर इससे आगे बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? हे महाबाहु अर्जुन, अभी और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ऐसा इसलिए कहा कि जब जिस 9वां अध्याय शुरू किया था, 8वां अध्याय के बाद जब 9वां अध्याय भगवान ने शुरू किया था, तो भगवान ने पहले श्लोक में कहा था, हे अर्जुन, पेज नंबर 325 पे, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, पेज नंबर 325 पर यह बोला। अब यहां क्या बोला? हे अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। यहां भगवान ने कहा था क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, यहां भगवान ने कहा क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं अब तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पिछली बार क्या कहा था? हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। क्या बोला था? परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। यहां बोला था परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति, तो परम गुह्य ज्ञान बता दिया। अब बताएंगे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में भगवान अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करेंगे। इसके तात्पर्यों को भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है, जो पूर्ण रूप से षट ऐश्वर्य हुए 6 प्रकार की, जिसमें ऐश्वर्य शक्तियां हैं, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जिसमें ये 6 क्वालिटीज हैं, वो भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। इसका वर्णन विस्तार में आगे आएगा कि 6 वर्णन क्या है और कैसे भगवान ने जब धराधाम पर आए तो इन 6 को प्रूव किया था। ठीक है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व
7वें अध्याय से के प्रारंभ से वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, यानी कि पीछे क्या था, परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। अनुभूति हुई मुख्य मुख्य ऐश्वर्य, जैसे इस अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान ने बोला था कि मैं गुह्य ज्ञान भी दूंगा और अनुभूति भी बतलाऊंगा। जब गुह्य ज्ञान दे दिया, उसके बाद भगवान ने इस श्लोक में बोला कि अब मैं तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से भी श्रेष्ठ होगा, यानी कि परम गुह्य ज्ञान, जिसे कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला गया है, इसे भगवान ने बोला कि उससे भी ऊपर है। ठीक है, ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। ऐसी चर्चाओं में आम आदमी भाग नहीं ले सकता। ना तो देवतागण, श्लोक है, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, यानी कि देवतागण माने जाते हैं भोग विलास में। भोग विलास में इंद्रलोक में भोग विलास है, चला हुआ है। तो यहां भगवान ने बोला है ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते और ऐश्वर्य के बारे में भी नहीं जानते। और ना महर्षिगण, अगर कोई देवता से तरफ से वैराग्य की तरफ चला जाए, कोई मैंने वैराग्य ले लिया, मैंने सन्यास ले लिया, भगवान बोलते हैं कि वो भी नहीं मेरे बारे में जान पाते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं, यानी कि उद्गम हूं, क्योंकि मैं ही इन देवताओं का जनक भी हूं और महर्षियों का भी जनक मैं ही हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। इसके तात्पर्य को भी हम लेंगे एक बार। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, जैसे ये तात्पर्य ऐसा नहीं है कि उसने भाष्यकार ने अपनी मर्जी से लिख दिया है। आप देखोगे इसमें बार बार श्रीमद् भागवत का उल्लेख आता है, कठोपनिषद का उल्लेख आता है, जैसे ब्रह्म संहिता का उल्लेख आता है कि ये यहां पर ये कहा, ये वहां के शास्त्रों से निकाल के ये चीजें दी गई है। जैसे कि पिछले श्लोक में पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की, तो किसी ग्रंथ में पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या किस प्रकार की है, तो ये तात्पर्य उसके बेस पर बने हुए हैं ना। भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहां पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि इस कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शुद्ध लोक तथा तथाकथित विद्वानों के विषयों में तो कहा ही की जाए, द सो कॉल्ड स्कॉलर्स ऑफ द टाइनी प्लैनेट्स। टाइनी प्लैनेट बोला गया है, जो पृथ्वी लोक है ना, इसको बोला गया है छोटा सा ग्रह। जैसे वो पीके फिल्म का एक डायलॉग मेरे को याद, इत्तू से, इतने बड़े ब्रह्मांड के इत्तू से गोला पर बैठ के तू अपने आप को बोलता है कि मैं भगवान हूं, और को लाइट जैसी चमक रही होती है उसने, उसको लेने के लिए जब वो जाता है, बोले इतने बड़े ब्रह्मांड के इत्तू से गोला के छोटे से जगह पे बैठ के तू बोलता है कि मैं सृष्टि चलाता हूं, उसको बोलता हुआ ना। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा कोई नहीं जानता। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है, यानी कि विद्या। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, लिमिट्स ऑफ देयर परफेक्ट सेंसेस। अपूर्ण इंद्रिया हुई इम्परफेक्ट सेंसेस, जो सेंसेस है हमारी, मतलब जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रिया पहुंच पाती है वे वहीं तक सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं कुछ, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहां पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप हुआ एब्सोल्यूट ट्रुथ। अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहां हूं, मैं परम भगवान हूं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप
कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। अगला श्लोक पढ़ेंगे हम तीसरा। जो मुझे अजन्मा, इसी श्लोक को एक बार दोबारा पढ़ेंगे हम। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, हमने तात्पर्य पढ़ा, श्लोक क्या था, किसके बेस पर तात्पर्य था। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में वही केवल मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अब ये अर्जुन के सवाल में था कि समस्त लोकों, जगत का स्वामी कौन है, अर्जुन के सवाल में था ये 8वें अध्याय के जो श्लोक है, इस जगत का स्वामी कौन है। तो यह भगवान बोलते हैं जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। अर्जुन का सवाल था और भगवान ने जवाब, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जबकि पीछे भगवान ने मोह रहित और मोहग्रस्त, यहां इसमें मोह रहित और मोहग्रस्त के बारे में हमने पिछले हफ्ते समझा था कि मोह रहित, मोहग्रस्त और मोह रहित, पहले वो मोहग्रस्त होता है फिर वो मोह रहित होता है, मोह रहित के बाद वो महात्मा बनता है। ये पिछले अध्याय में हमने समझ लिया था। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो लोग आत्म साक्षात के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार ज्ञान नहीं होता, किंतु वे वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, परंतु प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहां पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया। इस श्लोक में शब्द है अज, अजम, अजम हुआ अजन्मा, अजन्मा, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। जब भागवत हम स्टडी करेंगे एक बार, तो भागवत में एक वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण सबसे पहले सृष्टि के बनने से पहले भी एक पेड़ के ऊपर बांसुरी बजा रहे थे। सृष्टि नहीं थी जब ब्रह्मा जी को पैदा किया भगवान ने। ब्रह्मा जी जब कई हजारों वर्षों तक ढूंढते रहे कि ये सृष्टि क्या है, उस समय जब एक भयंकर प्रलय, भागवत में आता है वर्णन कि प्रलय में ब्रह्मा जी बहते बहते, पानी से बहते हुए एक पेड़ के साथ जाके टकराए, तो उस पेड़ के ऊपर ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था इस पूरी सृष्टि में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कई बार ब्रह्मा जी सोचते कि मैं हूं यहां पर, और कई हजार वर्षों तक वो उस पूरी सृष्टि में भ्रमण करते रहे, कोई भी नहीं दिखा उनको, पूरी सृष्टि खाली। फिर वो उनके मन में विचार आया कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भागवत में आता है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब वो सोच रहे थे उस समय प्रलय आए, कई युग बीत गए, ब्रह्मा जी की बीच में दिन आया, ब्रह्मा जी की रात्रि आई, रात्रि के समय प्रलय आई। तो ब्रह्मा जी बहते बहते एक समय पानी के साथ बहाव में बहते हुए एक पेड़ से टकराए। जब वो पेड़ से टकराए तो उस पेड़ के ऊपर बाल स्वरूप में कृष्ण विराजमान थे, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। जब हम भागवत का अध्ययन करेंगे इसके बाद तो उसमें ये वर्णन आएगा ना। यहां तक कि जब ये लोक में आते हैं तो वे भी उनमें अजन्मा रूप में, इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण, यानी कि इंटरनल पोटेंसी के कारण, अपरा शक्ति माया के अधीन इंफीरियर मेटेरियल एनर्जी के अपितु पराशक्ति में रहते हैं। यानी कि सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी, परा शक्ति और अपरा शक्ति के बारे में हम पहले इसका वर्णन कर चुके हैं। इस श्लोक में वेति लोकम महेश्वरम, ये देखो श्लोक में एक लाइन है वेति लोक महेश्वरम, पहले लाइन के श्लोक में ना, शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व भी थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। फलतः वे ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के भी सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों में परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है
अतएव श्री कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जिनकी सृष्टि हुई है, और उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य पुरुष मनुष्य ना समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहां भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न है कि जब वो देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए इस धरती पर, फिर अजन्मा कैसे हुए? उन्होंने तो जन्म लिया, बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मृत्यु भी हुई, वो भगवान कैसे हो गए? ठीक है, यदि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य रूप में परिणत हुए। इसमें इसका वर्णन वैसे तो 11वें अध्याय में भी आएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कारागार में देवकी और उनके समक्ष, तो भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया चतुर्भुज रूप में। तो देवकी ने और वसुदेव ने उनसे प्रार्थना की कि हम आपके इस रूप को देख के घबरा रहे हैं, घबराहट हो रही है, आप कृपया मानव रूप में आए। तो फिर भगवान ने अपना वो रूप दिखाया और उसके बाद बिल्कुल छोटे शिशु के रूप में दोबारा हुए। इसके बाद अगले श्लोक, अच्छा चलो इसको पढ़ लेता हूं मैं। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावान्वित पर ही निर्भर रहता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं, इसको ध्यान से सुनना, अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभ अशुभ फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छठ योगी में वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय, ये भगवान बता रहे हैं क्वालिटीज के बारे में ना। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, दृष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। इस श्लोक में हो सकता है हमारा आज का अध्याय पूरा हो जाए इसी श्लोक में। एक्चुअल में ये श्लोक इतना बोल दिया, यही श्लोक है। अब आप इसको एक बार थोड़ा ऊपर आओ संस्कृत वाले, इसमें संस्कृत का जो श्लोक है, संस्कृत के श्लोक के नीचे जो संधि विच्छेद है उस पे आओ। बुद्धि असम्मोह, बुद्धि का मतलब हो गया बुद्धि, ज्ञानम का मतलब हो गया ज्ञान, असम्मोह का मतलब हो गया संशय से रहित, क्षमा का मतलब हो गया क्षमा, सत्यतम सत्यम, सत्यम का मतलब हुआ सत्यता। ये संस्कृत के शब्द है, पंडित जी इनका ब्रेक करके एक एक का हिंदी में शब्द लिखा गया। दम, दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, शम का मतलब होता है मन का निग्रह, सुखम का मतलब सुख, दुखम का मतलब दुख, भव का मतलब जन्म, अभाव का मृत्यु, भयम का डर, च का भी, अभयम का निर्भीकता, एवं ये ऐसे ऐसे करके इन सब सभी शब्दों के एक एक शब्द का
अर्थ निचोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो इसका तात्पर्य आएगा, अब हम इसके तात्पर्यों को पढ़ेंगे। तात्पर्य क्या है? जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहां पर उनका वर्णन किया गया है। ये अच्छे और बुरे गुण सब कृष्ण के द्वारा है और यहां पर इनका वर्णन किया गया है। असल में ये अध्याय क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य, यानी कि भगवान का विभूति, विभूति योग, विभूति, इसमें मेरे ख्याल दूसरे भगवद गीताओं में इसका अध्याय का नाम कुछ और है, शायद विभूति योग इतनी है, विभूति योग है ना। हाँ, विभूति। इसमें भगवान ने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है कि मेरे विभूतियां क्या है, मेरे मेन मेरे वो क्या है। तो इसमें जैसे बुद्धि, अब इस तात्पर्य को आप मेरे साथ साथ पढ़ना है ना। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि होती पहली बात तो इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो बुद्धि का इंग्लिश का शब्द हो गया इंटेलिजेंस। बुद्धि का अर्थ है निरक्षेर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। यानी कि इंटेलिजेंस रेफर्स टू द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड बोलो भाई, समझो। इंटेलिजेंस रेफर्स टू द पावर टू एनालाइज थिंग्स। इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसी शक्ति जिससे हम एनालाइज कर सकें थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, चीजों को एक्चुअल उसमें मानने की शक्ति, एक्चुअल में अगर कोई है उसको एक्चुअल मानने की पावर को बुद्धि कहते हैं। समझ गया? ये इंग्लिश, हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी में देखो ना, नीर क्षीर विवेक, ये अब इंग्लिश की लाइन में क्या है? इंटेलिजेंस रेफर्स टू द पावर टू एनालाइज। इंटेलिजेंस है पावर को एनालाइज करने की शक्ति को इंटेलिजेंस बोलते हैं। थिंग्स दैट इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, कि एक्चुअल में यथारूप, मतलब एक तरह से आप यथारूप बोल सकते हैं, एज इट इज पेश करने वाले उसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। एंड नॉलेज रेफर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिट एंड व्हाट इज मैटर। आत्मा और पदार्थ, यानी कि स्पिरिट और पदार्थ, आत्मा और मैटर को जानना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहां इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ में अंतर को जानना। ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा और भौतिक पदार्थ में क्या डिफरेंस है, उसको जानने को ज्ञान कहा गया है। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। जो प्रैक्टिकल, जो ये प्रैक्टिकल के आधुनिक शिक्षा, मतलब जो आजकल की शिक्षा पद्धति है, उसमें आत्मा के विषय में कोई ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसको गिनना, मानना ही लोगों ने बंद कर दिया है ना। मानते ही नहीं है कि आत्मा भी होती है, कुछ नहीं है, बूढ़ा होता है, शरीर मर जाता है, बात खत्म। केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि मेटीरियल एलिमेंट्स एंड बॉडी नीड्स पर ही ध्यान दिया जा रहा है। आज की डेट में ऐसा ही है कि भौतिक तत्वों यानी कि मेटीरियल एलिमेंट्स और बॉडी नीड्स पर ही ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है, यानी कि एकेडमिक जो नॉलेज है वो पूर्ण नहीं है। अगला अब संस्कृत के श्लोक में देखो, बुद्धि होगी, ज्ञानम हो गया, बुद्धि और ज्ञान के बारे में हो गया। अब आ गया असम्मोह। संस्कृत का श्लोक देखो ऊपर, जो संस्कृत के श्लोक का जो संधि विच्छेद है रुपेश, संस्कृत के श्लोक का संधि विच्छेद, इसमें आगे देखो असम्मोह। असम्मोह हुआ संशय से रहित। ठीक है, अब इसके तात्पर्य को, असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं। अब यह पहले पैरे के साथ दूसरा पैरा कंबाइन हो गया। असम्मोह का अर्थात है संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां आने से हम अगर झिझक करते तो शायद हम उस लेवल तक की नॉलेज को से अछूते रह जाते। झिझक करते ना कि नहीं वहां जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, सोचेंगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ इसका बारे में कुछ ऐसा शायद ये बोलना चाह रहा है। एक्चुअल में ये थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी चलती है। हो सकता है इसका अर्थ मैं कुछ और निकालूं। हाँ,
जैसे ऐसे हो सकता है भैया, मान लो किसी ने कुछ बोला, अगर मैं उसको सोचूं और रोता है हाँ, तो उसका कोई उत्तर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, उसको मैं धारण कर लूं कि मैंने इसको कुछ करके दिखाना है, बस ये हो सकता है। इसका अर्थ वो भी लिया जा सकता है ना। संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहां इसका मतलब हुआ क्या? संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब इंसान में इतनी पावर हो। क्या? कौन सी पावर हो इंसान में? इतनी पावर हो, कौन सी पावर हो? जो पहले बताया था, टू एनालाइज द थिंग्स इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव, है ना। तब इंसान आंख बंद करके कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगला देखो, इसके बाद आ गया अगला क्षमा। श्लोक के उसको भी पढ़ते रहो साथ साथ। देखो क्षमा आ गया, इससे अगली लाइन, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्वालिटीज बता रहे भगवान की ये क्वालिटीज हैं, और ये सारी की सारी क्वालिटियां मेरे द्वारा ही दी गई हैं, सभी बोल रहे हैं भगवान। भगवान ने भी ऐसा नहीं बोला कि जिसमें ये क्वालिटी, वो आगे बताएंगे अभी 14वें अध्याय में आता है कि किन क्वालिटियां होने वाले को भगवान बोलते हैं कि किसको मुझे कौन अच्छे लगते हैं, मैं किसको अपना भक्त मानता हूं, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो आगे आएगा। ठीक है, 14वें में नहीं, बाद में भाई, 14वें में। हाँ, सत्यम। अब सत्यम का अर्थ क्या है? देखो सत्यम, इससे अगला लाइन पर देखो, श्लोक में, संस्कृत के श्लोक में देखो उसके संधि। सत्यम, सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मेरी एक आदत है कि जो इसमें लिखा है, पता नहीं गलत है, ठीक है, मेरे को नहीं पता, एज इट इज मैं आपको सुनाता हूं। बीच में मैं कोई अपनी बीच में सुना के ये ऐसा हो गया, वो हो गया, जो इसमें लिखा है, तो यह बोलते हैं कि सत्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, उसे सत्यम कहा गया है। अब इसमें लिखा है, मेरे लिए ये सत्य है, पता नहीं सत्य है या झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसमें लिखा है मैं इसको सत्य मानता हूं, और हम एज इट इज, वो सत्यम का अर्थ ये है। सत्यम का अर्थ ये है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि ही इज अमुक व्यक्ति चोर है, अमुक व्यक्ति होता है कि ये आदमी चोर है, तो ये सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, हो सकता है उस पर्टिकुलर के लिए अप्रिय हो, लेकिन आम जनता के लिए वो अप्रियता उनके फायदे का सौदा होगी, आम जनता उससे सतर्क रहेगी। किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। लोकहित के लिए, अगर कोई चोर है तो उसको बोलो कि ये चोर है, बाकियों को बताओ कि ये चोर है, तो एक्चुअल में लोग, बाकी जनता का उसमें वो होगा। अगला शब्द है देखो इसमें, दम। संस्कृत के पिछले पेज पे आओ पंडित जी। दम का मतलब है इंद्रिय निग्रह। दम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रिय निग्रह का मतलब हुआ कंट्रोल ऑफ सेंसेस। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को व्यर्थ की विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों को की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। या क्या बोल रहे हैं कि इंद्रियों को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, कि इंद्रियां की जो डिमांड हो गई उसकी पूर्ति मत करो आप, ऐसा इसका निषेध नहीं है, लेकिन किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। यानी कि ऐसी इंद्र की तृप्ति जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा हो, उस पर निषेध है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन, अगला देखो, अगला है शम। शम का मतलब होता है मन का निग्रह, अर्थ भी लिखा है देखो साथ में, मन का निग्रह है ना। तो मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे शम कहते हैं। मन पर अनावश्यक विचार, कोई अनावश्यक मतलब मन आपका किसी जगह पर जा रहा है, चलो आज ये करके आते हैं, परांठे खा के आते हैं, आज ये करके आते हैं, आज वो करके आते हैं, तो बोलते हैं कि मन को भी
अनावश्यक विचारों की तरफ से कंट्रोल करना चाहिए। इसे शम कहते हैं। ये था देखो शम, मतलब कि दम शम, दमा शमा, है ना, क्या पढ़ते हैं ये इसको? जो है ना, ये संपत्तियों में आता है, ये षट संपत्ति बोलते हैं इसको। शायद दम शम नहीं है, हमारे गुरुजी श्री रविशंकर। हाँ, तो ये भगवत गीता में देखो ये चीजें जब हैं। हम एडवांस कोर्स में गए थे ना, तो वहाँ गुरुजी का पूरा लेक्चर है इसमें। दम शम ये सब ये मतलब संपत्ति है, ये संपत्ति है, इंसान के लिए ना। संपत्ति है। तो ये, हाँ, ये संपत्ति है, भगवान के ऐश्वर्य। नहीं, इसमें ऐसा थोड़ी बोला जा रहा कि ये कोई गलत है। भगवान बोल रहे कि ये मेरे ऐश्वर्यों का रूप है। ये ऐसे ही एक्सप्लेन किया जैसे इसमें लिखा है ना। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकता, इसे पीछे से आओ। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के लिए चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। जरूरी है, लेकिन सारा समय उसी चिंतन में ना गवा दे। ठीक है, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। द पावर ऑफ थॉट शुड बी डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद द पर्सन। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्गों, साधु पुरुषों, गुरुओं, द पावर ऑफ थॉट शुड बी डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड इन द स्क्रिप्चर्स। सेंटली पर्सन्स, आज पता नहीं आपको इन्फॉर्म नहीं किया था शायद, है ना, आप ग्रुप में नहीं पढ़ा होगा आपने, 10 बजे किया था हमने शुरू। ओहो, आज ओहो, तब लेट। ऑथोरिटीज, ये है पेज नंबर हमारा 371। Authorities in the scriptures, saintly persons and spiritual masters and those whose thinking is highly developed, उनको बोलते हैं महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। अब सुखम कहां से आया? इस श्लोक में से आया। रुपेश पिछले पेज में पलटो, पिछले पेज, ये सुखम, सुखम दुखम, है ना, सुखम दुखम, ये सुखम। अब सुखम क्या है? सुखम मतलब बोला कि जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है, वहां सुखम है। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वहां सुखम है। जहां हमें कृष्ण भावनामृत ज्ञान के बारे में जानने को मिल रहा है, उसे, जैसे हम लोग यहाँ बैठ रहे, तो इसे सुखम, ये सुख की स्थिति में भगवत गीता के अनुसार इसे सुख की स्थिति बोला गया है। इसी प्रकार दुखम क्या है? दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें कृष्ण भावनामृत से दूर ले जाए, उसे दुखम की स्थिति में बोला गया है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास में अनुकूल हो, उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो, उसका परित्याग करें। यानी कि अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। उसको एक्सेप्ट करो जो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए सही हो। अच्छा नहीं, अच्छा तो बहुत कुछ होता है। जो आपके लिए सही हो वो उसको एक्सेप्ट करो, जो आपके लिए सही नहीं है उसे रिजेक्ट करो। भव, पिछले श्लोक में आओ, यहां देखो अगला शब्द है भव, है ना, ये हो गया भवा। भवा का मतलब होता है जन्म। भवा का अर्थात होता है जन्म का संबंध शरीर से है। आप पकड़ रहे हो कौन से पैरे में लगे, आपको पता है ना। भव का अर्थात है जन्म, शरीर संबंध। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया था, सबसे पहले 4 तरीकों से बताना शुरू किया था। सबसे पहले आत्मा का ही ज्ञान दिया था। और अर्जुन जब बिल्कुल चुप बैठा था, तो भगवान ने स्टेज चेंज की, दूसरे स्टेज पर ले गए। अर्जुन फिर भी चुप रहा, फिर भगवान तीसरे स्टेज पे ले गए, उसे उसका धर्म याद दिलाया, फिर चुप रहा। फिर उसके बाद चौथी स्टेज पे ले गए थे, भक्ति की स्टेज, जिसके बारे में अब वर्णन जो हम 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में कर रहे हैं ना।
उसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु, ये देखो श्लोक में आ गया, देखो जन्म तथा मृत्यु, ये आ गया भव अभाव, भवा अभावा, है ना, ये हो गया जन्म तथा मृत्यु। इसका मतलब होता है जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। भय, डर किस चीज से है? हमें, इंसान को किस चीज का डर है? डरता किससे इंसान? भविष्य की चिंता। जिस इंसान को भविष्य की चिंता है कि आज ये है, कल मेरे साथ क्या होगा, परसों मेरे साथ क्या होगा, अभी वो डरा हुआ है। जिसको भविष्य, जो इसको ये पता चल गया कि ये तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, ये चीज तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, जो होगा ऊपर वाले की इच्छा है, वो करवा रहा है, जो करवाएगा वो ठीक है, उसकी मर्जी के अनुसार मैं यहां हूं। जब तक उसकी मर्जी है मुझे वो इस धराधाम पे रखेगा, जिस दिन उसकी मर्जी होगी वो मेरा पत्ता काट देगा, डोरी खींचेगा, मुझे ले जाएगा। तो मेरे हाथ में कोई चीज कंट्रोल में तो बिना मतलब से उसके लिए, तो मैं क्या करूं? मैं कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच में डिफरेंस को समझूं कि कर्म ऐसे करो, कर्म ऐसा करो कि अकर्म ना हो जाए, और अकर्म ऐसा करो कि विकर्म ना हो जाए। कर्म करो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, है ना। भविष्य, कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य में के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप, जिसे ये ज्ञान है कि हमारा पिछला जन्म था, हम पिछले जन्म के बाद यहां आए हैं और अगले जन्म में हमारे साथ क्या होगा, जिसे ये ज्ञान नहीं होता, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान, है ना। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप में निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है कि भय तो हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। भय किस चीज से उत्पन्न हो रहा है? मायापाश, या मोह का, माया का जंजाल है। ये मेरे आसपास है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, इसका क्या होगा, ये जाने से उत्पन्न होता है। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं है अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, भगवान के आध्यात्मिक अंश है, यानी कि वो शरीर नहीं है, वो तो एक आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है। पहन दो, जो भगवान के आध्यात्मिक अंश है, यानी कि अपितु आध्यात्मिक अंश है, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता। यानी कि इसमें एक है, देखो, भय अभय, इसमें आता है, देखो, एक भय, गीता सेशन में मैं करता हूँ, भय तथा अभयम आ गया ना। भव हो गया जन्म मृत्यु, भयम उसे कोई भय नहीं रहता, अब उसे कोई भय नहीं, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ये भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा, अगला शब्द देखो, इसमें आ गया अहिंसा, आया अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? अनेक कार्य राजनीतिज्ञों यानी कि पॉलिटिशियन द्वारा, समाज शास्त्री हुए सोशलॉजिस्ट उनके द्वारा, और परोपकारियों द्वारा, फिलिंथ्रोपिस्ट के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। पॉलिटिशियंस को और फिलिंथ्रोपिस्ट को क्या पता कि लोगों का भला क्या करने से होगा, ठीक है। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। जैसा बोला गया है कि ये बड़े बड़े सोशलॉजिस्ट, पॉलिटिशियंस और फिलियंथेरोपिस्ट इंसान को इस लाइन में नहीं डाल सकते,
नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इंसान का भला कैसे होगा। तो ये इस श्लोक का मतलब अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः कोई भी ऐसी संस्था, अब आएगा इस शब्द का मतलब, अतः कोई भी ऐसी संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। ठीक है, कोई भी ऐसा संस्थान या शिक्षा संस्थान जो इस रास्ते की तरफ नहीं ले जा रहा हो, तो वो अहिंसा हो रही है, हिंसा करने वाला है, वो हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। हिंसा नहीं, अहिंसा है, वही अहिंसा है ना। अगला आ गया समता। समता हो गया समभाव। समता से राग द्वेष से मुक्ति गोदित होती है। इक्वेनिमिटी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट एंड अवर्जन। हाँ, अटैचमेंट एंड अवर्जन। राग तथा द्वेष से मुक्ति, ये इसको बोलते हैं समता। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं यहां से एक बार, इक्वेनिटी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्जन। हाँ, अटैचमेंट एंड अवर्जन इसे बोलते हैं, यानी कि समभाव, जिसे हम बोलते हैं कि समभाव, हर एक परिस्थिति में समभाव रहना, समभाव में रहना। आपके साथ अच्छा हो गया तब भी समभाव, खुशी मिल गई बहुत ज्यादा उछलना नहीं, दुख हो गया बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, इसे बोलते हैं इक्वेनिमिटी। देखना, अब ध्यान से सुनना इसको। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। टू बी वेरी मच अटैच्ड और टू बी वेरी मच डिटैच्ड इज नॉट बेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैच हो जाना और पूरी तरह से किसी चीज से डिटैच हो जाना, दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। किसी चीज से पूरी तरह से विरक्ति और किसी चीज से पूरी तरह से अटैचमेंट, वो हाय तौबा मचा देना, वो चीज ठीक नहीं है। यहां इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। इस भौतिक जगत में राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए, यानी कि दिस मटेरियल वर्ल्ड शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट अटैचमेंट और एवर्जन, यानी कि बहुत ज्यादा राग और द्वेष से फ्री होकर ही इस आध्यात्मिक जगत को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसे त्याग दें, यानी कि दैट विच इज फेवरेबल फॉर प्रोसिक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी एक्सेप्टेड एंड दैट विच इज अनफेवरेबल शुड बी रिजेक्टेड। यही समता है, यानी कि इसे समभाव कहते हैं। ये समता, ये ऊपर शब्द था ना, समता, ना। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, ना ही कुछ त्याग करना होता है। उसे ये पता है कि ये मेरा है ही नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये देह मेरा नहीं है। भगवान ने अगर इसे ले लिया, भगवान ने इसमें कोई कष्ट दे दिया, भगवान ने मेरा कोई अंग छीन लिया, तो कोई बात नहीं, उन्हीं का था, वो ले लिया, कोई बात नहीं। मतलब इसका मतलब ये आपको भगवान से ही अटैचमेंट है। कंसर्न तो यही है, क्योंकि उसके अगर कोई मृत्यु भी हो रही है, किसी सगे की मृत्यु भी हो रही है, तो ये आत्मा जब था ही नहीं, शरीर की थी ही नहीं आत्मा, भगवान का अंश था, भगवान के अंश में विलीन हो गया। ये तो यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, ना कुछ त्याग करना होता है। उसे कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में ही उसकी उपयोगिता में, प्रयोजन में रहता है। तुष्टि, अगला शब्द आया देखो इसमें, तुष्टि। ये एक एक शब्द की व्याख्या है, ये ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से ये तात्पर्य में कुछ भी आ गया। अगला शब्द आता है देखो इसमें, तुष्टि आया, समता के बाद तुष्टि है ना। अब तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक रहे कि ना रहे, ना रहे। तुष्टि का अर्थ है कि, तुष्टि किसको बोलते हैं? अब तुष्टि इज द सेटिस्फैक्शन। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को सेटिस्फैक्शन, और अर्थ है कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्रित करने में के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तुष्टि हुई सेटिस्फैक्शन, इसे सेटिस्फैक्शन। अब आ गया अगला शब्द है देखो इसमें, तपस। श्लोक में देखना आवश्यक है, तपस। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। तपस्या के लिए वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना पड़ता होता है, यथा जिसमें से प्रातःकालीन उठना और स्नान करना, ये तपस्या का सबसे पहला नियम है। तपस्या क्या होता है देखना, तप,
तप क्या हुआ? कष्ट, कष्ट है ना। तो ये पहला नियम है। प्रातःकालीन उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं उसे तपस या तपस्या कहते हैं। स्वेच्छा से, पता है कि सवेरे उठना कष्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप कष्ट कर रहे हो, और सवेरे उठना, नहाना, सुबह सवेरे ठंडे पानी से नहाना या सवेरे वैसे भी नहाना कष्ट है, मान लो यदि आप वो भी कर रहे हो, तो ये आप तपस्या, ये भी तपस्या का ही रोल है, तपस्या का ही पार्ट है। अतः कभी कभी प्रातःकाल कष्ट, स्वेच्छा से जो भी कष्ट है तब। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, कई बार ऐसा होता है कि इन उपवासों को करने, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं नहीं करता व्रत, हम नहीं जानते व्रत हो, लेकिन बोलते हैं यदि आपको कृष्ण भावनामृत की उसकी स्टेज में प्रकृति करनी है तो आपको ऐसे कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। हाँ, ये तपस्या का ही है, तपस में ही आ गया ये। सवेरे उठना, प्रातःकालीन उठना, स्नान करना और ऐसे व्रत करना, ये तपस का ही वो आ गया, उठाने। उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम नहीं व्रत करते सोमवार मंगलवार का, हम तो हफ्ते में किसी 2 दिन नहीं खाना खाते हैं, हम तो शरीर के लिए व्रत करते हैं। तो ये यहां बोला है कि उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब वैदिक आदेश नहीं बोलते कि आप ऐसा करो, वैदिक आदेश बोल रहे हैं कि सोमवार मतलब सोमवार है, मंगलवार मतलब मंगलवार है। कुछ लोग ऐसे मनोधर्मी होते हैं, हाँ, कुछ लोग ऐसे मनोधर्मी होते हैं, वो मर्जी के हिसाब से करते हैं व्रत, कि नहीं अब तो मेरे को शरीर ठीक, पेट बढ़ गया तो आज मैं कुछ डाइटिंग कर रहा हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं उसकी मतलब जो आपने दृढ़ संकल्प के साथ माना उसी को मानना है। ये भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। हाँ, तो अब मान लो किसी दिन एकादशी का व्रत है और आज है जी धाम, और चलो छोड़ो आप एकादशी कल कर लेंगे, तो ऐसा इस चीज का खंडन किया है ना भगवान, ऐसे इसके लिए वो बोलते हैं। कारण ऐसे शारीरिक कष्ट होते हैं, व्यर्थ ही अनावश्यक प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। कई बार आमरण अनशन पर लोग बैठ जाते हैं, है ना। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। जब आगे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का आएगा ना, उसमें उपवास के क्वालिटियों के बारे में आएगा, तब उसमें भी इसके बारे में आता है। तथा किसी भी ऐसे कार्यों से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बताने वाला अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। अगला शब्द आता है इसमें दान, श्लोक में अगला शब्द आता है दान। दान किसको कहा? यहां जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए, और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम भी होता है, क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप अब वह नहीं रह गया है जैसा कि वेदों का उपदेश था। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या हुआ? जो ब्रह्मा को जानने वाला, वही ब्राह्मण। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिलता। जैसे हमारे रोहित जी हैं, अब इनको जीविका पार्जन के लिए क्या समय है? ये तो ब्राह्मण है। तो यहां बोला गया है कि ऐसे ब्राह्मणों को दान दे जो इसके अलावा और कोई जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं। शर्मा और भी है, प्रेम शर्मा या फलाना शर्मा, राजकुमार शर्मा, हीरक शर्मा, वो नाम के ब्राह्मण है, लेकिन वो कार्य कुछ और कर रहे हैं, तो उनको दान के लिए नहीं उपयुक्त नहीं माना गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने फंक्शनों में या कई जगह देखा हो जाता कि
ब्राह्मणों को दान के लिए बुलाया जाता है। यहां उनको सुपात्र नहीं गिना गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बोले कि आप कितने ब्राह्मण है जी, आ जाओ, यहाँ इस फंक्शन है, मान लो यहाँ पर शर्मा फैमिली से कितने, आप आ जाओ, उनको दान दे रहे हैं कुछ दे, तो यहां पर बोला गया कि वो दान के पात्र नहीं। दान उनको दिया जाए, कौन, जो इस कार्य में लगे हैं, जो अपना सारा जीवन इसी कार्य में लगा दिए, उन्हें ही, वही दान के सुपात्र है ना, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को दिए जाए, केवल वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वह, अब यहां साधुओं के बारे में भी आएगा ना। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा, जैसे हमारे यहाँ देखो कितनी अच्छी प्रथा है कि साधु सन्यासियों को बुलाते हैं और उनको दान देते हैं, तो कितना अच्छा बोला गया है इसमें। यहाँ पर क्यों साधु सन्यासियों को क्यों बुलाया जाता है? भागवत के बाद बुलाते हैं ना, कितने सन्यासी आते हैं, उनको दान देते हैं। क्यों बोला गया है? सन्यासी जो है द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगते हैं, वह धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। यहाँ क्या बोला गया है? वो धन इकट्ठा करने के लिए नहीं भीख मांगते। अगर धन इकट्ठा करने के लिए भीख मांगनी होती तो वो कुछ कार्य करते, कुछ बिजनेस करते। वो बोलते हैं कि हमें, अब सुनो, इसको सुनना आपने, वो प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। हमारे घर में कोई बाबा आए तो हम कैसे बोलते हैं, चल चल बाबा जी आगे जाओ, ये लो 2 रुपए लो आगे जाओ। जबकि साधुओं का कर्तव्य क्या है? साधु किस लिए द्वार द्वार जाते हैं? ब्राह्मण आप थोड़ी द्वार द्वार जाओगे, भीख मांगने के लिए जाएगा ब्राह्मण। साधु सन्यासी जाएगा भीख द्वार द्वार जाके, गृहस्थों को जाके जगाएगा, वो बताएगा, उन्हें अच्छा ज्ञान देगा। वो आजकल वो चीज लगभग विलुप्त हो गई है, ये चीजें विलुप्त हो गई है। तो वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्ण भावनामृत को जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा ये ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासियों को, ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए। यानी कि सन्यासियों को और ब्राह्मणों को दिया गया दान सतोगुणी दान, इसके बारे में आगे आएगा। इसके अलावा कोई दान करते हैं तो राजसी दान है, कोई तामसी दान है। राजसी दान क्या है वो आगे आता है ना। किसी सनक के कारण नहीं, यानी कि दान का भी करना। यशस, अगला शब्द आता है श्लोक में, देखो, यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यानी कि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो, वही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसे कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। ये एक श्लोक था, छोटा सा श्लोक। क्या श्लोक था? बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा, भाग, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, दान, तप, यश अपयश, जीवों की ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। लेकिन ये गुण हैं क्या, इसके बारे में हमने डिटेल में ये समझा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना। इसको दोबारा आप कोशिश करेंगे, इस तात्पर्य को 1 आध बार 2 बार घर में भी पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा इसमें ना। तो आगे अभी है हमारे पास 10 मिनट, कंटिन्यू करें या कर दूं क्लोज? आप कंटिन्यू करेंगे ना फिर वो नहीं, छोटा है, छोटे श्लोक है बिल्कुल। 11 बजे अच्छा भी है, यहाँ से 11 तो बज ही गए हैं। ओहो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। इतनी डिटेल कहाँ से मिल सकती है असल में? इस तात्पर्य